पुलिस और सुरक्षा बलों को इस बात की भली भांति जानकारी है कि फरवरी से मई महीने तक की अवधि के ये 4 महीने नक्सली गतिविधियों के मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं। इस समय नक्सली पूरी तरह आक्रामक मोड में आ जाते हैं। वे नई रणनीति गढ़कर उन्हें मूर्त रूप देने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह उनका टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी TCOC पीरियड होता है, जिसमें वे हिंसक गतिविधियों के साथ रक्तपात का तांडव मचाकर पुलिस और लोगों के बीच खौफ का संदेश देकर अपनी मौजूदगी दिखाते हैं और अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। वो एक उग्रवादी संगठन है, माओ के सिद्धांत पर चलने वाला संगठन है और उनका बेस ये है, उनकी जो सोच है वो ये है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को वो झूठा मानते हैं, ठगा हुआ मानते हैं। तो जैसे TCOC की बात आ रही है तो TCOC का नाम ही जो है ना, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, इससे ही स्पष्ट होता है कि नक्सली जो है, TCOC जो है वो एक प्रतिकार के रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो है ना TCOC का उपयोग करते हैं। मैं रहते समय भी यही था, 6 साल का एक बार रहता है, निर्णय एक बार लेते हैं। 6 साल मैंने अभी केंद्र कमेटी से एक बार आदेश आता है कि केंद्र कमेटी बार बार हमको मिलती नहीं रहेगी कि वो लोग भी कहीं कहीं दूर दूर में रहते हैं। हमको साल में 2 बार का निर्णय लिया पाता है, 6 महीना का अंतर्गत लेना है। 6 महीना का अंतर्गत में वो हमको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इस नियम का अंतर्गत में आप कभी भी समय के अनुसार इस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। TCOC के समय आमतौर पर पतझड़ के बाद नए लड़ाकों को नक्सली अपने संगठन से जोड़ने के बाद सही समय पर हमला कैसे करते हैं, रियल टाइम प्रैक्टिस और एम्बुश में कैसे जवानों को फंसाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा गोलीबारी के बीच में कैसे शहीद हुए जवानों के हथियार लूटने हैं, इसकी जानकारी भी लाइव दी जाती है। इसकी अवधि में नक्सली अपने संगठन का विस्तार करते हैं। पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करें तो अब तक TCOC के दौरान 227 जवान शहीद हुए हैं। बीजापुर हमले में सुरक्षा बलों से चूक कैसे हुई, नक्सलियों के TCOC को कैसे ध्यान में नहीं रखा गया, यही बड़ा सवाल है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नक्सलियों का TCOC पीरियड, जी हाँ, ये एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। क्या वजह है कि इसी समय TCOC के समय जो नक्सलियों का कनेक्शन है, इसी समय वो आक्रामक रुख अपनाते हैं? क्या इसका मतलब होता है? जवान हमारे इसी समय क्यों शहीद होते हैं? 200 से ऊपर ये आंकड़ा जब जाता है तो सोचना समझना वाकई बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये TCOC है क्या। और निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल भी बेहतरीन तरीके से समझते होंगे, वो भी इस स्ट्रेटजी को भांपते होंगे। इस बार जो बीजापुर में हमला हुआ या 10 दिन पहले नारायणपुर में जो हुआ था, वो भी इसी की कड़ी थी। बहुत सारे सवाल हैं। नक्सलियों के दिमाग को दरअसल समझने, स्ट्रेटजी को समझने की ज़रूरत है, जो समय पर और समय के बाद समय अनुसार बदलती भी रही है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी भाजपा से, बहुत स्वागत। रमेश वर्ल्यानी जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रमेश बद्रना है, आत्मसमर्पित नक्सली हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश बद्रना, मैं आपसे ये सवाल सबसे पहले करना चाहूँगा, TCOC क्या होता है, किस तरीके का ये कनेक्शन होता है, क्या करते हैं इसमें दरअसल माओवादी या नक्सली? सर, ये नाम तो चेंज हुआ था सर। पहले मेरा समय में तो भारत तो कम्युनिस्ट पार्टी का नाम से जाना जाता था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पीपुल्स हुआ। तो बाद में बिहार से MCC वाले और महाराष्ट्र से पीपुल्स वार ग्रुप एक था छोटा सा। ये दोनों ग्रुप मारने के बाद मैंने इसमें जोड़ने के बाद तो कुछ नाम में परिवर्तन किए थे। तो संगठन का रूपरेखा एक ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन टेक्निक में थोड़ा चेंज हुआ था कि वो दोनों पार्टी मिलने के बाद ना वो लोग बोले कि भाई आप लोग जो शुरुआत में रखा था वही नाम से नहीं चलेगा, तो हमारा भी कुछ मांग होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग को मानेंगे बोले थे। तो उसी हिसाब से अभी सर ये नया नया नाम रखे थे, लेकिन वो सब गेरिला युद्ध का है अंतर्गत आता है सर, लेकिन नाम चेंज से आया बस।
किस तरीके की ट्रेनिंग होती है इस दौरान, क्या होता है? सर ट्रेनिंग तो हमेशा रहता है कि सुबह शाम 2 घंटा करते हैं। उनका तो ऐसी रोज़ का कार्य कैसा चलते ही है, ऐसी ट्रेनिंग भी रोज़ कंटिन्यू रहती है। तो कभी कभी करते हैं 2 महीना 3 महीना का करता है तो वो लंबा सफ़र चलता है। वो तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग अलग है। ये रोज़ कंटिन्यू चलने का तो मैंने फील्ड वर्किंग टाइप का रहती है वो ट्रेनिंग। तो ग्राउंड में वो जो करने का वो फील्ड में करने में बहुत थोड़ा अंतर आती है। फील्ड में करने के क्या हमको हकीकत में वास्तव में हमको समझ में आता है कि वो किस टाइप का करें, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, कहाँ को पत्थर है, उसमें हमको वास्तविकता दिखाई देती है। जो अपन ग्राउंड में जो करते हैं ना वो क्या है कि फॉर्मलिटी रूप से करना पड़ता है कि मैंने खाली सीखने के लिए अनुभव के लिए कि मिलिट्री ट्रेनिंग मैंने ऐसी रहता है, ये पोजीशन लेना पड़ता है, घायल हो जाएगा तो इस टाइप का ले जाना, ये एक टन सिस्टमेटिक है। वो खाली सीखने के लिए हैं, वो अनुभव के लिए है। लेकिन वास्तविक में ग्राउंड लेवल में अपन किस टाइप का करना है, ये मेन असली मुद्दा ये है। इसको सीखना बहुत आवश्यकता है। अभी पुलिस का भी वही कमजोरी है। वो क्या खाली जगह में करते हैं, खुला ग्राउंड में। वो वास्तव में जंगल में जाने के बाद उनको थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन वो बड़े अधिकारी लोग को बता नहीं पाते हैं। तो मेरे को भी कोई परिचय लोग पूछता हूँ तो बोलते हैं भैया ये तो ग्राउंड में करते हैं, और वास्तव में फील्ड में जा जाते तो हमको कहीं दिक्कत आ जाती है। कहीं उबड़ खबड़ ज़मीन है, पत्थर रह जाएगी, कहीं कांटा रह जाता है, तो वहाँ पोजीशन लेने में दिक्कत हो जाती है। तो उसको ना इन लोग को वास्तविक में इन लोग को नहीं आती है। यदि कैब में रहेगा तो कैब में कहेंगे, लेकिन जंगल में भी जाते हुए समय भी वो लोग एक बार वास्तव में ऐसी प्रैक्टिस रूप से करके देखने से तो कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन हम तो क्या बोल सकते, वो अधिकारी का ऊपर रह जाते हैं। अच्छा, ये हिड़मा इस पूरे हमला जो भी बीजापुर में हुआ था तर्रेम में, उसने लीड किया था। किस तरीके की रणनीति बनाता है हिड़मा? जी सर, एक हिड़मा नहीं करता है सर, लेकिन अपन हिड़मा का नाम ले रहे हैं। हिड़मा एक व्यक्ति नहीं है ना, पार्टी पूरा टोटल रहती है। तो जितना उनका सदस्य है ना, वो 30 हो 50 जो भी है सबका टीम के हिसाब से एक मुखिया रहता है, डिप्टी कमांडर और कमांडर की स्क्वाड नंबर इस टाइप का रहता है। उनका सहयोग से चलता है। खाली इड़मा को एक माने जिम्मेदार सौंप जाता है, वहाँ फील्ड में तो उसको मेंटेनेंस करना है, माने ऑर्गेनाइज करना है। तो लेकिन इड़मा अकेला नहीं कर सकता है। इड़मा अकेला करेगा तो क्या, उसको ग्राउंड लेवल में उसको सर्वे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ता है, थाना से लेकर यहाँ तक हमारे तक आने जाने वालों को व्यवस्था करना पड़ता है। वो इड़मा अकेला थोड़ी कर पाता है, वो तो नहीं होगा। लेकिन इड़मा का नाम फेमस हो गया तो अलग बात है, लेकिन पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती है। तो एक इड़मा का नाम से ये एम्बुश सक्सेस हो गया, उसी का सहयोग है। वो बहुत बड़ा बलवान है, वही सब कुछ किया बोलने से तो पार्टी इसको विरुद्ध करती है। लेकिन शासन द्वारा आप लोग बोलते हैं कि इड़मा बहुत तो है, ये तो मैं नहीं मानता हूँ, पार्टी भी नहीं मानती है इस चीज़ को। ये वास्तविक में देखना पड़ता है अपन को। हिड़मा के पीछे भी मतलब कोई है? मैं आपके पास जितना वहाँ केडर है ना, सबको सहयोग जरूरत पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपके पास फिर पहुंचूंगा सवाल लेके। रजनीश जी, बड़ा नक्सली हमला हुआ है, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भी उठा दिए हैं, बहुत सारे सवालों को दागा है, सरकार को आप लोगों ने कटघरे में खड़ा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि केंद्र राज्य मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। अभिषेक जी, मैं शहीद जवानों को नमन करता हूं, अपनी ओर से पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो घायल हमारे जवान हैं, वीर सैनिक, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। यदि हम सवाल दागना शुरू किए हैं तो कहां से दागना शुरू किए? ये घटना जब हुई और घटना 12 बजे शुरू होकर के दूसरे दिन शाम तक के हमको ये मालूम नहीं था कि कितने जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। सरकार के जो मुखिया हैं वो चुनाव में व्यस्त थे। वो यदि संवेदनशील, हम सवाल क्यों कर रहे हैं, संवेदनशील सरकार होती तो जब 12 बजे उनको पता लगा, 1 बजे पता लगा, सेम डे आ जाते, लेकिन दूसरे दिन रात तक हुआ है। हमारे जवान वहाँ पड़े रहे, उनको
कई प्रकार की दिक्कतें आई, और उसके बाद भी हमने इसको सरकार के इसमें किसी प्रकार का हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, और इसलिए नहीं कि ये पहले से होता है अभी हो रहा है, लेकिन सरकार की जो मंशा है 2.5 साल से वो कंफ्यूज है, कभी बात की बात करती है कि बोली से करेंगे, कभी गोली से करेंगे। और दूसरा राजनीति इन्होंने किया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और शायद भविष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जब भी हों, उम्मीदवार हैं इनके सपनों के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उन्होंने ट्वीट किया कि ये इंटेलिजेंस फेलवर है, सरकार की फेलवर है। अब सरकार की फेलवर है बोल रहे हैं तो दो चीजें हैं, एक तो छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है और छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, और सरकार की फेलवर है तो उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए, उन्हीं की सरकार है तो। और यदि ये इंटेलिजेंस की फेलवर और केंद्र सरकार की फेलवर बताना चाह रहे हैं तो फिर 2010 की जो ताड़ मेटला की घटना हुई, 2013 में जो झीरम घाटी हुई, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उसके लिए कौन जवाबदार है? ये क्या बात बयान करते हैं? इनको थोड़ा बयान को इनको याद दिलाने की आवश्यकता है कि तब झीरम कांड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वल्यानी जी, ये पूरा मामला जो सामने आया यहाँ पर, लेकिन रजनीश जी बोल लेकिन रहे हैं इसको विपक्ष ने एक के बाद एक सवाल दागे हैं, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि अमित शाह बोल रहे हैं कि केंद्र राज्य मिलकर करेंगे, लेकिन ये राहुल गांधी के बयान का भी जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक जी, दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ कि जब से इन लोग 2018 में चुनाव में पराजित हुए हैं, इनका इतना फ्रस्ट्रेशन है कि किस मुद्दे पर आलोचना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कोई इनके लिए सीमा रेखा रही नहीं गई है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह जी से लेके नेता प्रतिपक्ष हो चाहे रजनीश सिंह जी हो, एक ही सुर में लोग बात करते हैं। अरे 15 साल में आप लोगों ने नक्सली समस्या का निदान नहीं किया। केंद्र में आपकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके बाद पिछले 6-7 सालों से तो आपकी सरकार है, समीपवर्ती राज्यों में बीजेपी समर्थक लोगों की सरकार है। 2 साल पहले भी जब आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि जॉइंट ऑपरेशन चला के हम खत्म कर देंगे। तो जॉइंट ऑपरेशन के बिना नहीं होगा। आप यहां दबाव बनाते हैं तो उड़ीसा चले जाते हैं, उड़ीसा में दबाव बनाया जाता है तो फिर झारखंड निकल जाते हैं। तो ये एक सघन वनोक्षेत्र है जहां गुरिल्ला युद्ध की पूरी उनकी तकनीक काम करती है। जब तक जॉइंट ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। और भूपेश बघेल सरकार की रजनीश जी स्पष्ट नीति है, हमको ढुलमुल वाली बात नहीं है, साफ बात है। या तो अब टेबल पर आके बात करो, संविधान के दायरे में हथियार छोड़ तो बात होगी, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। मुझे खुशी है कि केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो अभी रणनीति बनाई है, दोनों के विचारों में एक साम्यता है कि प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करना है। अब उसमें अभी आप राजनीति खोज रहे हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें राजनीतिक मनी मामला है। ये छत्तीसगढ़ के जवानों, आम आदमियों के, और जो जवान शहीद हुए हैं वो भी हमारे ही गरीब परिवारों से निकल के जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो बिला वजह नक्सली हिंसा में लोगों की जान जाए, ये कोई सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कम से कम हम लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं आर पार की लड़ाई हो जाए, क्लियर हो जाए, या तो सुधरो या तो हम आपको खत्म कर देंगे। ये रणनीति भूपेश बघेल जी की है। अभिषेक जी रजनीश जी, अभिषेक जी, वल्यानी जी बोल रहे हैं, मैं इन्हीं से जानना चाह रहा था और अभी फिर जानना चाह रहा हूं कि माननीय श्रीमान आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो राजनीति है कि जवानों के प्रति श्रद्धांजलि है। उनके जो ट्वीट है उनको आपने पढ़ा होगा, विश्लेषण किया होगा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं विपक्षी के ऊपर कि आप राजनीति कर रहे हो, तो हम लोग का काम प्रश्न करना है और प्रश्न करके जो खामी है, जहां पर चूक हुई उसको दर्शाना है। लेकिन आप राहुल गांधी जी के ट्वीट पर क्या जवाब देना चाहते हैं उसको बताइए ना, वो क्या किए? राजनीति तो उन्होंने शुरू किया है। अरे राहुल गांधी, असल में आप लोगों को राहुल गांधी जी से जो एलर्जी है ना, तो उनकी ट्वीट को आप लोग कुछ अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। उन्होंने केवल यही कहा है कि प्रॉपर डिजाइन नहीं हुई तो आप उसका ये नहीं कहा, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। मेरा यह सवाल ये है अभिषेक जी,
मैं आपसे आग्रह करता हूं उनका ट्वीट एक बार पढ़ के हिंदी अनुवाद कर दीजिए। जगरगुंडा सबसे ज्यादा इलाका है। अरे आपको इसमें आपको ट्वीट और इसमें जाने की जरूरत क्या है? जो मूल समस्या उसमें जाइए ना आप इस बात की शाबाशी दीजिए भूपेश बघेल जी को। जगरगुंडा जैसा तो हम लोग बोल रहे हैं उसमें आप राजनीति देख नहीं सामान्य गतिविधि चालू कर दी है हमने। हम लोग जो अबूझमाड़ में हमने ठीक कर लिया और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजापुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वो आपको राजनीति 15 साल में आप दर्ज नहीं करा पाए। हम अरे राजनीति बात नहीं है, उनका एक विचार था कि प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए। आपको सुझाव दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या है उसमें आपको राजनीति नहीं दिख रहा है। अरे आप राजनीति केंद्रीय गृह नहीं अमित शाह जी यदि आसाम में है तो वो इशू नहीं है। नेता ने नहीं अमित शाह जी यदि आसाम चुनाव में लगे हैं तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। भूपेश बघेल जी थे तो आपको दिखाई दे रहा है। अरे प्रदेश का मुखिया कहीं भी रहता है, छोड़ के आए, 24 घंटे छोड़ के आए। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, आसाम में 2 सभा को छोड़ के आए, तुरंत आए हैं वो। वरल्यानी जी सेम डे छोड़ के आ गए। गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री सेम डे छोड़ के 2 सभाओं को आ गए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस राज्य में आसाम को दुर्भाग्य भी छोड़ के आए हैं, वो आके बैठक कर लिए थे सेम डे। भूपेश बघेल जी भी छोड़ के आए हैं, तत्काल आए रात को। आप थोड़ा इसको हमारे मुख्यमंत्री भी तत्काल छोड़ के आए हैं। इस मुद्दे को तो आपने छेड़ दिया वरल्यानी जी। इसमें आपको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही ऑन लाइव। इस मुद्दे को मैं नहीं छेड़ना चाह रहा था लेकिन आप ही ने छेड़ दिया। अमित शाह जी 15 साल में आप लोगों ने 500 लोगों की शहादत की है। 15 साल में निरस्त करके आ गए। कांग्रेस पार्टी के 15 साल के नेताओं की जेल गाड़ी में हत्या हुई आपकी लापरवाही के चलते। जवाब देंगे आप हमको सीख देंगे। पहले आप ये बताइए, पहले 15 साल का जवाब क्या देना है? आंकड़े बता रहे हैं, राहुल गांधी ये आंकड़े हैं। 15 साल में 500 लोगों की हत्याएं हुई हैं नागरिकों की। तो 2010 कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति नेताओं की हत्या हुई है झीरम घाटी के कांड में आपकी लापरवाही से। 2013 के कौन और आप हमको आप सीख दे रहे हैं। तो उसी को पूछ रहा हूं कौन जवाबदार है? आपके राहुल गांधी जी अभी बोल रहा हूं आपका 15 साल के शासन काल में 2010 और 13 के किसके केपीएस गिल आए थे? आपकी सरकार थी, केंद्र सरकार। जिस केपीएस गिल को डॉक्टर रमेश जी ने बुलाया था उसको आप बोलते हो कि आप खाए पिए मौज करिए। केपीएस गिल चले गए। केपीएस गिल ने पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया। यदि आप उनको मौका देते तो आतंकवाद खत्म हो जाता नक्सलियों का यहाँ केंद्र में आपकी सरकार। लेकिन आपके मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बोलते रमन जी चाहूंगा मैं रमेश जी बद्रन्ना रमेश जी हैं हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाना चाहूंगा। बद्रन्ना रमेश जी, ये जो बीजापुर की घटना हुई है आपको क्या लगता है? क्या नक्सलियों ने, गर्मी का वक्त होता है, आमतौर पे जो फोर्स होती है वो ज्यादा आक्रामक होती है, अंदर विजिबिलिटी सब कुछ ज्यादा साफ होता है, इस समय इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का क्या मकसद रहा होगा? कैसे रणनीति बनी होगी? बद्रन्ना जी। रणनीति सारे मिलिट्री टेक्निक होती है। मिलिट्री में वो होती है कि प्रकृति हमको कभी कभी प्रकृति सहयोग देता है। कम्युनिस्ट का सिद्धांत है, प्रकृति हमको सहयोग देता है और सहयोग को हम उपयोग करना है। कि अभी क्या पानी का सुविधा नहीं रहती है, उनको अभी जंगल सूखा रह जाती है, उनको आना जाना जल्दी हम दूर से देख सकते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को हम लोग जल्दी उपयोग करते हैं। इसी पीरियड में हम अच्छा मौका मिलती है। तो ये चीज़ ना पुलिस को भी मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस आज ही नया तो नहीं आई, ये तो कई साल से ऐसी मुसीबत में फंस ही रहा है, मारने वाले मरी भी रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं कि चलो हम बहुत बड़े संख्या में हैं, अच्छा हथियार है, नक्सली तो कम ही है, हमको क्या कर सकते हैं। तो पहले से भी यही थे ना, नक्सलेट हमको देखेंगे तो भाग जाएंगे, उन लोग कहाँ हमारे साथ संघर्ष कर सकते हैं। मैंने इनका भावना में सोच में गलत है सर, मेरा अनुभव का आधार पर जी, कि इनका कभी भी नज़र रखता है कि वो भाग गए, वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनका पास अच्छा हथियार नहीं रहेगी। इनको मानसिक रूप से इनका एक सोच ऐसी है। यदि ऐसी घटना हो जाती तो फिर सब लोग पीठ थपथपाने उन्हें आता, अरे यार इनका पास हथियार कहाँ से आ गया, इन लोग कैसा टेक्निक उपयोग किया, क्या किया, ये सब ना सर मेरे को तो लगता है कि राजनीति से उठ के ये इसको देखेंगे तब समझ। इस बार भी बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार। क्या माने कि बहुत सारे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, सब हथियार उनके पास है। अभी कांड होने के बाद बोल रहे सर, नहीं सर कांड होने के बाद बता रहा है। कांड को पहले क्या बोलते थे, उनका पास हथियार अच्छा वाला नहीं है। कभी भी देखते अब कि कहीं मुठभेड़ होता है तो बरमार मिल गया,
बरमार दिखाने का मतलब क्या होता है सर? किसी का मनोबल बढ़ता है, किसी को मनोबल टूट जाता है। भाई बरमार रहा ही नहीं है तो फिर आज कहाँ से इतना बड़ा हथियार आया कहाँ से? तो मान के चलो आप उसमें बरमार का मतलब एक ग्रामीण को मार के आप तो नक्सलेट का नाम बता रहे, वो एक तो उनका जनता में एक माने दुश्मनी है, माने जनता इनको सहयोग नहीं दे रही है पुलिस को। जनता यदि सहयोग देती है तो बिल्कुल ही लोग सक्सेस होगा, क्यों नहीं होंगे? तो उनको कि हम साथ दे रही है, उनको घर काली करो बोले, घर काली गाँव जनता का भरोसा क्या दबाव बनाकर हासिल करते हैं ग्रामीणों का? गांव के लोग को डरा धमका के उनका सहयोग लेते हैं? नहीं, ये गलत है सर। दबाव में कोई आदमी नहीं कर सकता है। नहीं सर, डरा धमका आज एक दिन का सोचिए सर। पार्टी कब आई थी? 88 में आया पार्टी, अभी से लगातार उनका साथ कार्य कर रही है, उनका सामने मुकाबला कर रही है। कई लोग नक्सली खत्म हो गया, कई ग्रामीण लोग जेल में अभी भी बंदी है। उनको समझ में आ गया असली आदमी कौन है, तो हमको धमकी अपने डरा के रखना चाहता है कौन है, वो सब जनता को समझ में आ गई। हम ऐसी नहीं बोल सकते कि नक्सली को सहयोग नहीं है, जनता साथ नहीं देता है, डरा के रखता है। ऐसे रखने से सर आपको सलवा जुड़ू में आपको इतना भरपूर सहयोग मिलना था। मेरे अनुभव का आधार पर देख, सलवा जुड़ू इतना जोर जार था उस समय, आपको सहयोग इतना नहीं मिल पाया। अभी क्या मिलेगा? अब सलवा जुड़ू बंद हो गया, अभी खाली फोर्स का मैंने सिंगल हो गया। उस समय आपको पब्लिक सहयोग थी, आपका पक्ष थे। उसी समय आप यदि नक्सली को खत्म नहीं कर पाया, वहाँ से कदर नहीं पाया, अभी तो बोलता है नक्सली को खत्म करेंगे, कदरेंगे। मेरे को तो उम्मीद है, तो वो सपना का सपना रह जाएगी, लेकिन मतलब तो उम्मीद नहीं। रजनीश जी, आपको क्या लगता है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए? रजनीश जी। बिल्कुल अभिषेक जी, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और जब आर पार की लड़ाई शुरू होती है, हमने देखा है जैसे कि अभी लड़ाई नहीं होगी, बता रहे थे सलवा जुडूम, ये एक निश्चित जगह नहीं है। कथित लोग आ जाएंगे, श्रीलंका टाइप का एक जगह यदि उन लोग रह जाते हैं, मानवाधिकार वाले लोग आ जाएंगे, तो लोग कर सकते और हैं, कुछ शासन भी नहीं करेंगे। जो इनके शहरी जो नेटवर्क है, बुद्धिजीवी हैं तथा कथित, आर पार ये लोग आ जाते हैं, उनका एक क्षेत्र नहीं है, ग्राम नहीं है। लड़ाई जमीन जंगल की लड़ाई नहीं रह गई है। ये सिर्फ और सिर्फ अपराध कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लाल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को आपको कहीं भी जाएगा ना पब्लिक दिखाई देगा, नक्सली तो नहीं दिखेगा। आर पार की लड़ाई और पूरे कड़ाई के साथ फाइनल कमेंट वरल्यानी जी का भी ले लेता हूँ। स्पष्ट नीति के साथ, बदरन्ना मैं जी, स्पष्ट नीति के साथ समय मेरे पास इतना ही था। मैं वरल्यानी जी का एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। जी वरल्यानी जी, स्पष्ट नीति और क्या माने ये युद्ध की बात जो कही अभी मुख्यमंत्री पूरे कड़ाई के साथ ये युद्ध है, आर पार की लड़ाई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी और केंद्र को सहयोग करना चाहिए। सभी राज्यों को समन्वय बना के ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन नक्सल हमला हुआ है, बड़ा अहम ये है क्योंकि इसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं, रिसर्च भी हो रही है, बैठकें भी हो रही हैं और खुद सुरक्षा बल भी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह समीक्षा हो रही है कि आखिरकार ये हमला हुआ कैसे, कहाँ पर क्या कोई चूक थी, आगे किस तरीके की रणनीति होनी है, क्या अब निर्णायक घड़ी आ गई है, निर्णायक फैसले का वक्त आ गया है। सभी के जहन में यही सवाल उठ रहे हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।